मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम बताए थे, आप लोग की बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर आप ना एएलपी के बारे में बताइए, है ना। तो जी देखिए, आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं एएलपी टेक्नीशियन सिलेबस। जेई वाला के लिए कल हम लेके आएंगे, ठीक है कि नहीं। उनके लिए भी लेके आएंगे जो बीटेक डिप्लोमा करके बैठे हैं। आप ना खुद भी तैयार कर सकते हैं अपना सारा मटेरियल, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ना कछुए के चाल से चलेंगे, लेकिन ना पहुंचेंगे अपने मंजिल तक। मंजिल तक पहुंचने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, समझ गए कि नहीं। जो आपने पढ़ाई किया है ना, उसको रिवीजन करने का टाइम आ गया है। कौन सा रिवीजन? जो आपने कोई बीटेक में किया था, वो सारी चीज़ें, जो डिप्लोमा किया है, जो आईटीआई कर रखा है बच्चा, उन सब के बारे में देखिए। हम यहाँ पे आपके सामने, ये सीबीटी ना 2 चरणों में होता है। एएलपी की बहाली 3 चरण में वैसे होता है, ठीक है ना। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी एग्जामिनेशन, दूसरा समझ लीजिए अपना मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा ना एक ना मनोवैज्ञानिक टेस्ट जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे कि क्या है, नहीं है, कैसे आता है। लेकिन आज हम आपके सामने पीटी और मेंस के लिए आए हैं, जिसको हम लोग ना सीबीटी 1 जिसको बोलते हैं प्रथम चरण, समझ गए कि ये लगभग 75,000, यानी 65,000 तो दिखा रहा है, लेकिन कथनानुसार 75,000 आने की बहाली चांसेस है। चलिए 60,000 रख लीजिए, आपको तो एक सीट से मतलब है, समझते हैं। आज से ही शुरू कर दीजिए। मैथ ओनली 20 नंबर के होने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है और नंबर भी है, ये समझ लीजिए। ये दोनों कुछ है। रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल साइंस है, यहाँ पे ना साइंस में ना जी भी लगा सकते हैं। जनरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपने 10th बेस तक आप पढ़े हैं, ठीक है ये। और रही बात रीजनिंग कंपटीशन में पैदा लेता है, कंपटीशन में मर जाता है, उसके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैथ का संबंध है। ये लिखे हुए GA लिखे हैं, जनरल अवेयरनेस, इतिहास भूगोल नागरिक जिसको बोलते हैं। और CA का मतलब होता है करंट अफेयर, ठीक है ना। करंट अफेयर, ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल जो मार्क्स होंगे 75 होंगे। आप जोड़ लीजिएगा, देखिए 5 और ये 6 एक साथ, और टाइम होगा 60 मिनट। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम अटैम्प्ट करेंगे, कैसे कैसे करें। मैथ में से कम तो आपको 12 से 15 मैथ होना चाहिए, और ये रीजनिंग है ना, तो कम से कम 20 प्लस होना चाहिए आपके साथ। साइंस है तो कम से कम ना 12 से 15 साइंस आपको होना चाहिए। करंट अफेयर कम से कम ना 5-6। अगर इस तरीके से मिलाते हैं तो आपके लगभग ना नंबर 55 से 60 के बीच में जाता है। अगर आप आ गए तो क्वालिफाई हो गए। और वो कोटा के अनुसार भी है, SC ST OBC इन सब के बारे में भी कट ऑफ, ठीक है ना। तो 60 मिनट में आपको करना है और 60 क्वेश्चन आपको बना देना है और 60 नंबर ले आना है, ठीक है ना। ऐसे हम रणनीति के तहत करेंगे। हम आपको ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज भी कराएंगे, ट्रेड के लिए भी, साइंस के लिए, मतलब कि हम पूरा ऑल ओवर व्यू आपको देंगे, सेट भी बनवाएंगे, सब कुछ। यहाँ पे आ जाते हैं CBT2 समझ रहे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये अपना। इसमें भी मैथ की संख्या 5 बढ़ गया है। जो आप यहाँ पे काम पढ़े थे उसको यहाँ पे दोनों में ले लिया है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, संख्या कुछ नहीं बदला है, एज ए सेम पढ़े थे, सेम यहाँ भी है। मैथ में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, ठीक है। इसके नंबर से कोई मतलब नहीं, अब यहाँ से होगा। बेसिक इंजीनियरिंग होता है, समझिए ना। ये बेसिक इंजीनियरिंग एक टाइप से कह लीजिए, साइकोलॉजी के पार्ट्स है। यहाँ पे साइंस के साथ इंजीनियरिंग आएगा, समझिए ना। कौन क्या कारण बताओ, इसमें नंबर का ऐसे वाला आएगा, और इसमें चित्र भी रहेगा, चित्र के अकॉर्डिंग भी आपको बताना है। ये 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे जो आप बराबर पढ़े थे GK GS, यानी कि GS आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको साइंस पे जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इतिहास भूगोल कम पढ़िए। आप लोग की कथनानुसार हम NCERT साइंस शुरू कर रहे हैं। आपको चलेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक से एक जो भी पटना में जितनी भी क्लासेस चल रहा हो, वो सब आपके पास मिल जाएगा यहीं, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाइए, ये पार्ट 2 में होगा, ये 90 मिनट ये रहेगा, समझ गए ना। उसके बाद
दूसरा पार्ट आपको आएगा ये, जिसमें ना रिलेटेड ट्रेड से आपको क्वेश्चन आएगा। अगर जो आदमी वेल्डर से हैं तो वेल्डिंग से क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब में मिक्स रहता है, लेकिन होता है स्पेसिफिकेशन, ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा। जो आदमी फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, उनके लिए वो 75 क्वेश्चन रहेगा और वो स्पेशल 60 मिनट रहेगा। समझे, ये क्वालिफाइंग होता है सर, समझिएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम टोटल देख लें तो जो क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 175। और यहाँ पे देख लीजिए टाइमिंग टोटल है, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे है, समझ गए कि नहीं, कितना 2 घंटा 30 मिनट। आप देख लीजिए यहाँ पे कि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के जो CBT सब निगेटिव है, 1/3 कितना 1/3 निगेटिव है। कहे का मतलब हुआ कि अगर आप ये 3 क्वेश्चन बना दिए, वो गलत हो गया, समझ गया कि नहीं, तो 1/3 यानी कि 3 गलती पे कटेगा नंबर, ये नहीं कि चौथा गलती में कटेगा, तीसरे पे कट जाएगा, ठीक है ना। 3 गलती तो 1 नंबर फटाक से उड़ जाएगा। स्टडी विथ पंकज सर, है ना, खुद हम लोको पायलट रह चुके हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रमाण भी दिखाएंगे हम आपको ना, टेस्ट और PDF नोट्स आपको देंगे, और उसको हम ना आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, और यहाँ पे बोर्ड पे आपको सारा कुछ एक एक बात ना लिख देंगे। ये थे आपके सिलेबस, जो आप लोगों ने बड़ा परेशान थे, बहुत सारे बच्चे, है ना, हैप्पी देख लेना, समझ में आना चाहिए ये। अगर इसमें से कोई भी तकलीफ परेशानी हो तो मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कीजिए। नहीं समझ में आता, मेरा नंबर है, कॉल मैसेज कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं, ठीक है कि नहीं। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं, इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, और आज से ही लग जाइए पूरे दवा के जोर शोर से।